जय हिंद। मैं अजय कुमार। आज की क्लास आपकी है ओजोनीकरण यानी कि ओजोनोलेसिस है। देखेंगे बहुत सिंपल है, बहुत इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है। तो सबसे पहले आप पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, एक एक स्टेप नोट करते चलेंगे, आराम से आसानी से समझ में आता जाएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सरल है। देखेंगे ओजोनीकरण क्रिया जो होती है यानी कि जो ओजोनोलेसिस होता है, यह मुख्य रूप से देखेंगे तो एल्कीन और एल्काइन पर ही देखा जाता है। वैसे तो बेंजीन के साथ भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है एल्कीन यानी कि एल्कीनों के साथ और जो है एल्काइनों के साथ। जैसे एल्कीन के रूप में देखेंगे तो जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसी तरह से आपको और एल्कीन जैसे मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और देखेंगे तो इसी तरह से आपको जो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरह से। और एल्काइन में देखेंगे तो एल्काइन के लिए जैसे यहां पर C2H2 के लिए HC ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इस तरह से। तो इनके साथ मुख्य रूप से जो है ओजोनीकरण क्रिया चलती है, जिसमें ओजोन की यह क्रिया एल्कीन और एल्काइनों के साथ अथवा बेंजीन के साथ करा करके जो है क्या करते हैं, एक नया कंपाउंड, एक मीडिएटर कंपाउंड प्राप्त करते हैं, और यह मीडिएटर कंपाउंड जो है इस एल्कीन अथवा एल्काइनों का होता है। यानी कि एल्कीन का जो है क्या मिलता है, हाँ ओजोन के साथ कराएंगे तो एल्कीन का जो है वो जो नार एक मीडिएटर कंपाउंड मिलता है। चलिए देखते हैं कि ओजोनीकरण क्रिया किस तरह से होती है, कैसे होती है। देखेंगे तो एल्कीन के रूप में, चलिए अगर हम जो है इसको ले ले CH2 डबल बॉन्ड CH2 को ले लेते हैं, तो देखेंगे तो CH2 है यानी कि कुछ इस तरह से ऐसे, डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से। अब इसकी अब क्रिया जो है ओजोन के साथ कराएंगे यानी कि O3 के साथ कराएंगे। जब O3 के साथ कराएंगे तो क्या होता है इसमें कि यह ओजोन जो O3 है यह सीधा जो है इस C डबल बॉन्ड C यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 का ये जो डबल बॉन्ड है इसके या इस पर अटैक करेगा। तो बनाएगा क्या कि इसका जो है बॉन्ड टूटेगा और जो है संरचना कुछ इस तरह से बन जाती है। देखेंगे तो संरचना जो है इस तरह से प्राप्त होती है। यह एक ऑक्सीजन यहां जुड़ जाता है और एक दूसरा ऑक्सीजन जो है इसके साथ इस तरह से जुड़ता है, और इधर की जो संरचना होती है वह भी कुछ इस तरह से बनती है, ऐसे इतना बना लेता है। और ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए इस तरह से एक मीडिएटर कंपाउंड बना लेती है, एक माध्यमिक यौगिक बनाती है। अब यह जो है एल्कीन से है ओजोन के साथ, तो जब एल्कीनो अथवा एल्काइनो अथवा बेंजीन का ओजोन से अब क्रिया होती है तो यह जो है ओजोनार्ड बनाती है। यानी कि इसको जो है हम या भाई एथीन है अथवा
एथिलीन है तो एथिलीन का ओजो नॉड मिल जाता है। क्या हो गया? एथीन ओजो नॉड। यह इस तरह से बना लेती है। अब क्या होता है कि इसी मीडिएटर कंपाउंड के साथ जिंक की उपस्थिति में जब जो है इसको जल क्या करेंगे, जल के साथ उबालेंगे, गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे, तो क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से देखेंगे। जिंक की उपस्थिति होगी और इस जिंक की उपस्थिति में जल के साथ इसको जो है गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। तो जब जल के साथ इसको गर्म किया जाएगा, उबाला जाएगा, तो यहां पर जो ये जल है H2O है, यह H2O सीधा जो है क्या करेगा, इस तरह से इसके ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके जो है H2O2 बना लेता है। इतनी चीज H2O2 बना लेता है। अब इतनी जो संरचना बचती है इधर और इतनी संरचना देखेंगे क्या बनेगी। इतनी संरचना देखेंगे तो ये बनाएगी कुछ इस तरह से, ऐसे। अब देखेंगे इस कार्बन की एक वैलेंसी यहां बची और जो है इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी बचती यहां पर। तो यह क्या करता है, अपना जो है बैलेंसी पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड। अब इस तरह से कार्बन की भी बैलेंसी और ऑक्सीजन की बैलेंसी बन जाती है। अब इसका देखेंगे तो ठीक इसी तरह से ये भी बन जाएगा, ये हो जाएगा इस तरह से। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, इस तरह से बना लेता है। सेम कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, सेम यौगिक मिल जाता है। यानी कि इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखेंगे, इतना HCHO। अब यह भी HCHO है, यानी कि 2HCHO मिल गया इस तरह से। अब जो HCHO है यानी कि मेथेनल है, यानी कि इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं। फॉर्मल्डिहाइड है इस तरह से। इस क्रिया को ओजोनीकरण क्रिया यानी कि ओजोनोलेसिस कहा जाता है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सरल है। क्या किए आप, एल्कीन के रूप में एथीन लिए यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिए। इस एल्कीन यानी कि एथीन के साथ ओजोन की क्रिया कराते हैं, तो यह ओजोन इस एथीन के उस जगह अटैक करेगा जहां पर डबल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड पर अटैक किया और डबल बॉन्ड को तोड़ता है। जब डबल बॉन्ड को तोड़ेगा तो एक ऑक्सीजन इस तरह से इसके साथ यहां पर और दूसरा जो है इस तरह से, कहने का मतलब है इसी तरह से इसके साथ और इस तरह से, तो एक मीडिएटर कंपाउंड बना लेता है, जिसे आप एथीन लिए हैं तो एथीन का ओजोनाड अथवा जो भी लेंगे कंपाउंड उसका जो है ओजोनाड बना लेता है। अब जो है इसी का जो ओजोनाड प्राप्त हुआ है, इस ओजोनाड पर जो है क्या करते हैं, जिंक की उपस्थिति में पानी में जो है H2O में जो है क्या करेंगे, गर्म करेंगे, उबालेंगे, बॉईल करेंगे, तो क्या होगा, यह H2O जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के H2O2 बनाएगा, यानी कि हाइड्रोजन पराऑक्साइड बना लेता है। और बची जो संरचना होती है इतनी इधर और इतनी अलग, तो क्या मिला, इतना देखेंगे तो यह HCHO भाई बैलेंसी बराबर करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाता है, एक बैलेंसी इसकी एक बैलेंसी ऑक्सीजन की, और जो है इसी तरह से यह भी मिल जाता है, सेम कंपाउंड प्राप्त हो जाता है, यानी कि HCHO प्राप्त होता है। एक HCHO प्राप्त हो गया और दूसरा ये प्राप्त हो गया, यानी कि 2 मोल में प्राप्त हो गए।
आपका जो है HCHO को जो है फॉर्मेल्डिहाइड अथवा जो है मेथेनल कहा जाता है। तो यह क्रिया जो है ओजोनीकरण क्रिया कहलाती है, ओजोनोलिसिस कहलाती है। तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब इसी तरह से जो है ओजोन की अब क्रिया चलिए इस पर कराइए। देखिए इस पर क्या बनता है। चलिए देखेंगे। ओजोन की क्रिया इस जो है प्रोपीन पर कराते हैं। प्रोपीन है मेथेट, इधर से देखेंगे मेथेट प्रोपीन हो गया। तो प्रोपीन पर कराएंगे तो क्या मिलेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। CH2 है तो कुछ इस तरह से लिख देंगे ऐसे। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड लिख देंगे। CH फिर जो है CH3 है, इसको कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। CH3 है यानी कि इस तरह से CH3 और इधर जो है H, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, O3 से अब क्रिया कराएंगे यानी कि ओजोन से अब क्रिया कराएंगे। जब ओजोन से अब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, यह ओजोन जो है डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा और इसके साथ सेम वही संरचना बनेगी जिस तरह से अभी बनी, आप देखें तो क्या बना लेगी। यह देखेंगे तो ऐसे CH बॉन्ड टूटेगा, यहां पर ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन जुड़ेगा और यही चीज इसके साथ भी होना है। यानी कि इस तरह से क्या मिला, इधर जो है CH3 है, यह ऑक्सीजन इससे ऐसे जुड़ जाएगी और इधर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिखे और इधर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी पूरा करने के लिए इस तरह से अपनी बैलेंसी पूरा कर लेती। बिल्कुल जी, बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां पर इधर देखेंगे तो जिंक की उपस्थिति होगी। इस जिंक की उपस्थिति में जल के साथ इसको जो है गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे। जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, यह जल इस ऑक्सीजन के साथ H2O2 बना लेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लेता है, H2O2 बना लेगा। अब बची संरचना इधर इतनी देखेंगे और इधर इतनी संरचना बच जाती है तो प्लस क्या मिला देखेंगे तो इस तरह से ऐसे इधर जो है ऑक्सीजन की कार्बन की बैलेंसी और ऑक्सीजन की बैलेंसी, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है, इतना मिल गया। और इधर की संरचना देखेंगे तो प्लस क्या मिला, CH3 सिंगल बॉन्ड H है और उसके बाद इधर डबल बॉन्ड O मिल जाता है। अब देखेंगे इसको अगर कुछ लिखना चाहे तो कैसे भी लिख सकते हैं। क्या मिला, HCHO, एक तो यह मिल गया, इसके लिए HCHO और इसको देखेंगे तो देखिए इसको थोड़ा CH3CHO, कहने का मतलब है CH3 और CHO, क्या नाम देंगे इसको, यह तो आपका HCHO है यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड है। ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। और यह आपका क्या है बताइए, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। क्या मिला, एसिटल्डिहाइड, वेरी गुड। एसिटल्डिहाइड यह है आपका, इतना जो है फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है और यह CH3CHO
एसिटाल्डिहाइड मिल जाता है। तो क्या किए, यहां पर क्या हुआ, हम इसको लिए प्रोपीन को, तो प्रोपीन सही, इसको लिए ओजोन की अब क्रिया कराए, ओजोन से अब क्रिया हुई, ओजोन जो है इसका जो है क्या किया, डबल बॉन्ड पर अटैक किया, डबल बॉन्ड पर अटैक किया तो सेम संरचना आपको मिली इस तरह से, यानी कि एक ऑक्सीजन इसके साथ और इधर जो है इस तरह से जुड़ती है, और सेम इसके साथ भी यहाँ जुड़ती है और जो है यहाँ पर जो है अपनी बैलेंस पूरा करती है। अब इसका जो है क्या किए, जिंक की उपस्थिति में जल के साथ जो है गर्म किए, तो आप देखें कि जल जो है इसके ऑक्सीजन के साथ H2O2 बन के अलग हो जाता है, और इतनी संरचना आपको अलग और इतनी अलग संरचना इस तरह से प्राप्त हो जाती है। तो यह संरचना आपकी जो है HCHO यानी कि फॉर्मल्डिहाइड, और यह संरचना आपकी जो है CH3CHO यानी कि एसिटाल्डिहाइड मिल जाती है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। इसी चीज को जो है थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम कुछ सीधा सीधा ऐसे लिखें, अगर ऐसे लिखेंगे तब भी आपका यही बनेगा, यही आना है। इसको जो है क्या करें, चलिए इधर देखेंगे तो सेम इसी चीज को अगर ऐसे लिखा जाए जिस तरह से यहां पर है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड, थोड़ा इसको ऐसे लिखा जाए, CH2 हो गया डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तब भी क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, यहां अगर ऑक्सीजन लिखा जाए, सॉरी ओजोन है O3, तो यह क्या करेगा, इसी डबल बॉन्ड पर ही अटैक करेगा। बस हम थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, इसको कुछ इस तरह से कर दिए, यहां पर जो कार्बन है इस कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन है, और ये जो है CH3 किए हैं, तो सेम आपका वही संरचना है, वही स्ट्रक्चर है, यानी कि प्रोपीन ही है। चलिए अब आप जो है इस पर करके दिखाइए, यानी कि C2H2 के साथ करके दिखाइए, क्या मिलता है, क्या प्राप्त होता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए भाई, जब तक जो है आप नोट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, कॉपी पर जो है नोट नहीं करेंगे, तब तक कोई भी अपक्रिया होगी वह आपके लिए बहुत कठिन होगी। इसलिए नोट करते चलिए, लिखते चलिए। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है बहुत अपक्रिया मिलती है, तो अपक्रियाओं को समझना जो है बहुत सिंपल तब होगा जब आप जो है कॉपी पर नोट करते चलेंगे, लिखते चलेंगे। चलिए C2H2 पर जो है ओजोन की अपक्रिया कराते हैं, यानी कि ओजोनीकरण कराते हैं। देखिए क्या मिलता है, C2H2 के साथ देखेंगे इधर तो C2H2 है, यानी कि HC ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पर जो है डबल बॉन्ड था। ट्रिपल बॉन्ड है तो भाई क्या होगा, 2 कार्बन वाला है तो एथाइन होगा, तो यहां पर H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, इतना मिल जाता है। अब क्या करेंगे, ओजोन के साथ अपक्रिया कराएंगे, यानी कि O3 से अपक्रिया कराएंगे, सेम वही संरचना होना है, सेम वही आपको मिलेगा। यहां पर जो है क्या होगा, यह ओजोन जो है इस पर अटैक करेगा, ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा, तो देखेंगे तो यहां ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगा
तो यह ओजोन डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, यानी कि एक सिंगल बॉन्ड इस कार्बन और कार्बन के बीच रहेगा। तो क्या होगा यहां पर इस तरह से H सिंगल बॉन्ड C, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। H सिंगल बॉन्ड C, सेम संरचना आपको मिलेगी क्या, यहां पर ऐसे, फिर जो है इधर क्या मिल जाएगा ये। अब देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, यानी कि ओजोन जो है डबल बॉन्ड को ही तोड़ता है। अब एक यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर बच जाएगा, और सेम संरचना आपको एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाती है। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन अपनी बैलेंसी को पूरा करने के लिए इस तरह से बॉन्ड बना लेती है। स्पष्ट हुआ इतना। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देंगे। क्या मिला फिर से एक बार देखेंगे। ओजोन जो है इस ट्रिपल बॉन्ड पर है तो ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करेगी, लेकिन यह जो है डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करती है, तोड़ती है। तो जब डबल बॉन्ड को तोड़ेगी तो एक ऑक्सीजन इसके साथ यहाँ पर और जो है एक यहाँ पर, और सेम इसके साथ भी होगा, या जो है इस ऑक्सीजन से अपनी बैलेंसी ऑक्सीजन पूरा करेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ पर O3 इस तरह से जुड़ जाता है। लेकिन इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड रह जाता है, बच जाता है, तो इस तरह से बन जाता है। जबकि इसके पहले वाली अपक्रिया में इस कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह जो है ओजोन जो है डबल बॉन्ड पर ही अटैक किया, यानी कि इसके पहले हम जो है एल्कीन लिए थे, एल्कीन यानी कि एल्कीनों में एथीन लिए थे, प्रोपीन लिए थे, तो प्रोपीन अथवा एथीन में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से ओजोन जो है डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो डबल बॉन्ड को जब ब्रेक किया था तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बचा, तो यहाँ पर जो है ओजोन डबल बॉन्ड को ब्रेक किया तब भी एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर शेष बच जाता है। तो इस तरह से संरचना मिल जाती है। अब क्या करेंगे, आगे की जो प्रक्रिया होगी सेम प्रक्रिया होगी। क्या मिलेगा, जिंक की उपस्थिति में, जिंक की उपस्थिति में क्या करेंगे, जल के साथ इसको बॉईल करेंगे। जब जल के साथ बॉईल करेंगे तो क्या मिलेगा, देखेंगे इसको कुछ ऐसे यहां क्या मिल जाएगा, यह जल इस ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके H2O2 बना लेता है, और संरचना क्या मिलेगी, इतनी संरचना और इतनी संरचना शेष बच जाती है। तो क्या होगा, यहां पर प्लस करके देखेंगे तो H सिंगल बॉन्ड C, इधर देखेंगे तो सिंगल बॉन्ड C है और सिंगल बॉन्ड H। थोड़ा इसको यहां पर लिखते हैं ऐसे, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H है, और इधर ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन का जो है क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और यह जो है अपनी बैलेंसी यहाँ पर डबल बॉन्ड से पूरा कर लेता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल ये सिंगल बॉन्ड है, यह सिंगल बॉन्ड टूटता है और कार्बन भी अपनी बैलेंसी को पूरा करता। भाई यहाँ पर कार्बन की बैलेंसी पूरी नहीं है तो यहाँ पर जो है क्या करता है, इधर कार्बन की बैलेंसी इधर ऑक्सीजन की बैलेंसी के लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड आता है और ऑक्सीजन इस तरह से इसके साथ और ये वाला ऑक्सीजन इस तरह से इसके साथ जुड़ जाता है। इस तरह की संरचना प्राप्त हो जाती है। अब इसको देखेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, क्या, CHO इस तरह से सिंगल बॉन्ड CHO। अब यह क्या हो गया, क्या कहेंगे इसको,
नाम दे देंगे ग्लायोजल। ये हो गया ग्लाइजल, ग्लायोजल मिल जाता है इस तरह से। क्या किए, एथाइन लिए, ट्रिपल बॉन्ड वाला है। ओजोन जो है क्या किया, इसके साथ अब क्रिया करना चाहा तो ओजोन जो है इस ट्रिपल बॉन्ड के डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है और जो है इसके साथ जुड़ करके कुछ इस तरह से संरचना बनाता है। और एक सिंगल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच में बचा वह इस तरह से बन जाता है। अब क्या किए, जिंक की उपस्थिति में जल के साथ जब इसको बॉइल करते हैं तो यह जल जो है इस ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके H2O2 बन के अलग हो जाता है और इतनी संरचना आपको प्राप्त होती है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, वही सिंगल बॉन्ड है तो इस तरह से प्राप्त होती है। अब देखेंगे तो इसमें कार्बन की बैलेंस अनबैलेंस हो जाती है। जब ये निकल जाता है ऑक्सीजन H2O2 बन के तो अनबैलेंस होने की वजह से, और इधर ऑक्सीजन भी जो है क्या करता है, बॉन्ड टूटता है और इस कार्बन के बीच में युग्म बंध आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और यहाँ भी डबल बॉन्ड आ जाता है। तो यह बना लेता है इस तरह से CHO CHO, फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इस तरह से कर दिए, फिर CHO, ये जो है ग्लायोजल बना लेती है। तो इस तरह से आपकी ओजोनीकरण क्रिया यानी कि ओजोनोलेसिस प्राप्त होती है, क्रिया होती है। इसी तरह से और भी आपको नई नई अब क्रियाएं मिलेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कई अब क्रियाएं मिलती हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए देखेंगे। तो ओजोनीकरण जो क्रिया है ये 11th वालों के लिए और 12th वालों दोनों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है और जो है बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आज बस इतना ही, आगे कल जो है कुछ नई क्रियाओं के साथ कुछ नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।